ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए जवाद भाई, क्योंकि अभी जो असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए, जरा मल्टी में आ जाइए, सुबुई जी को भी ले आइए कि भाई असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इंडियंस हु केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स टू अपोज सीएए, एनआरसी, एनपीआर विल हैव नो चॉइस बट टू अपोज इट अगेन। अरे मैं कह रहा हूं ये क्या है? असाउद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं, असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं सड़कों पे आओ, असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं दोबारा जिन्होंने एनआरसी और सीएए का अपोज किया वो है। अरे मैं कह रहा हूं ये सीएए क्या है? सीएए जो बेचारे 2014 से पहले, और यही ब्रेकिंग न्यूज इस समय ऑन एयर है सैयद जवाद जी कि ओवैसी कह रहे हैं कि सड़कों पे उतरो। क्यों? ये नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है जवाद साहब। बड़ा एक मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का, उसको थोड़ा सा मैंने जो है सीए मिलाया कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, सीएए लाए हो ले आओ, मेरे पैरों की जमीन पर रख दो। देखिए, कानून लाने से अगर आप समझते हैं कि आपने चुनावी वादा पूरा कर दिया, तो 2 करोड़ रोजगार का भी आपने वादा करा था, पूरा करा आपने। किसानों की आय 2 गुनी करने का भी वादा आपने करा था, कर दिया क्या आपने? पूछिए भारतीय जनता पार्टी, आप है ना, आपने ये कहा था 2022 से पहले हर किसान की आय 2 गुनी, हर घर के ऊपर जो है वो छत होगी। गरीब 80 करोड़ गरीबों का राशन बंट रहा है। गरीबी में, भुखमरी में, हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर हो गया? उसकी जवाब नहीं है। यह भी कहा गया था पेट्रोल 35 रुपए और 40 रुपए में डीजल और दुनिया भर की तमाम सीएनजी, और नसीब वाला चाहिए या आपको बदनसीब। आप बताइए आज कितने रुपए में आप खरीद रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और भारत के नागरिकों को कितने रुपए के बेच रहे हैं? देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव से पहले फुस्सी बम साबित हुआ। सीएए का कानून इस वक्त चुनावी मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर का काम करेगा, और आज भारत की जनता आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज जो चुनाव होगा वो देश के संविधान को बचाने के लिए होगा। एक इलेक्शन होगा जो देश के संविधान को बचाने के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी को करारी आ रहा हूं सुबुई जी सबके पास। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आपने जितना बोला बहुत बिल्कुल ठीक बोला। मैं सिर्फ बोल रहा हूं बीजेपी ने कोई वादा, अनंत विजय जी चलिए मान लिया, पूरा नहीं करा, सही जवाब की बात मैंने मान ली, लेकिन मैं दोबारा पूछ रहा हूं, सीए नागरिकता छीनने का कानून है जैसा कि कोई राजनीतिक दल कर रहे हैं, कि नागरिकता देने का कानून है? ये तो नागरिकता दे रहे हैं ना, छीन नहीं रहे। जो इतना बात बताया जा रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे, जो बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं उनकी वो बेसिक गारंटी ले लेंगे, वो सब काम, वो सब कुछ नहीं है। नागरिकता दे रहे हैं अनंत विजय जी, अनंत जी। अब मैं ऐश्वर्या जी क्या कहूं, इन लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना चाहिए, और कानून के बारे में बगैर पढ़े देश को हिंदू मुसलमान में बांटना उचित नहीं है जी। ये कानून के बारे में जान तो लीजिए कि क्या कानून है, उसके बाद हिंदू मुसलमान जितना सूट करता है करते रहिए। ओवैसी जैसे लोग हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, मुझे लगता है कि इनकी दुकान ही बंद हो जाएगी अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। अगर आप ये क्या स्वस्थ राजनीति की ओर देश को ले जाने के बजाय आप लोग हिंदू मुसलमान में करने वाले, सीए में किसकी नागरिकता जा रही है ये कोई बता दे मुझे। किसी ने कानून को नोटिफाई होने के पहले पढ़ा है, देखा है? कौन कह रहा है कि उसमें कानून दिया जा रहा है? जबकि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सरकार के तमाम मंत्री ये बात कह चुके हैं कि ये कानून नागरिकता देने के लिए, लेने के लिए नहीं। और स्पष्ट रूप से 3 देशों के 6 माइनॉरिटीज के बारे में ये नोटिफिकेशन आ, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? कहां मुसलमान भाइयों को कोई दिक्कत हो रही है? कौन उनसे कागज मांग रहा है? बेवजह का भ्रम फैलाया जा रहा है। जितने प्रकार के आप देखेंगे इकोसिस्टम में औजार हो सकते हैं, ऑल दैट ब्रीच एक डॉक्यूमेंट्री आया था, उसमें भी ये बात कही जा रही है कि अरे तुम्हारे कागज मांग लिए जाएंगे, तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। जाने कहां से ये लोग, मतलब कल्पनाशीलता की भी एक सीमा होती है। आप कोई भी काल्पनिक चीजें ले आइए तो फिक्शन लिखो ना भाई, फिक्शन लिखो। क्यों आप ये सारी चीजें कर रहे हो? आप फिक्शन लिखो, बढ़िया फिक्शन बाजी करो, फिक्शन आपकी चलेगी। क्यों देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास कर रहे हो? 2 समुदाय जो एकदम अच्छे से रह रहे हैं, शांति। बिल्कुल अनंत विजय जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन आया, बोला सीए लागू होने का निर्णय ऐतिहासिक है। मैं जरा रिजवी साहब और सुबुई जी के पास जा रहा हूं। रिजवी जी बताइए, ये किसी की नागरिकता ले थोड़ी रहा है, ये उनको दे रहा है जिन्होंने, जिन शरणार्थियों ने नागरिकता मांगी। तो उससे जो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट करेंगे उनकी नागरिकता चली जाएगी, वो गलत था, सरासर गलत है।
नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐश्वर्या जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो बयान आ रहा है वो बिल्कुल यही आ रहा है, गृह मंत्री भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आसाम में एनआरसी हो गई, वहाँ पे 28-30 लाख ऐसे लोग हैं जो अपनी शहरियत साबित नहीं कर पाए। उनमें से 20 लाख के करीब बताया जाता है कि वो गैर मुस्लिम हैं और 8 से 10 लाख जो है मुस्लिम हैं। अब आप बताइए ये जो सीए है तो इसका मतलब किसको शरीयत मिलेगी? नहीं तो ये इसको शरीयत नहीं, तो आप ही के डेटा के हिसाब से, मेरे पास वो वेरीफाइड नहीं, लेकिन आप मैं ये कह रहा हूँ वो किसी एक खास मजहब के खिलाफ नहीं है। जी बोलिए। हम कह रहे हैं बीबीसी गरिमा जी चला दीजिए। हम कह रहे हैं कि 10 लोग हैं, लेकिन 10 लोग में अगर 2 लोग मुस्लिम हैं, 8 लोग गैर मुस्लिम हैं, तो ये जो कानून है सीए का, अब उसमें तो ये शहरियत, एक मिनट, ये शहरियत गलत करेगा होगा। फिर देखिए तो 8 लोग भी गलत लोग तो 10 लोग हैं, तो 10 से 10 है ना? पहले भी शहरियत, एक चीज ऐश्वर्या जी प्लीज बताइए, देखिए, मैं आराम शुरू से कह रहा हूं जी। कि इससे पहले भी शहरियत जो है सिटीजनशिप दी जाती रही है, कोई नई चीज नहीं है, दी गई है, मोदी गवर्नमेंट में दी गई, मुसलमानों को भी दी गई है। लेकिन ये जो पूरा बनाया जा रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि ये जो सीए है ये एनआरसी के लिए है, और ये आसाम में जब क्राइसिस पैदा हुई तब ये चीज सामने आई, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बार बार ऐलान किया जा रहा है, भाई कौन मुखालफत कर रहा है, हा? और फिर ये तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार तो इतनी स्ट्रांग है कि जब चाहती है नोटबंदी का ऐलान कर देती है, जब चाहती है जीएसटी जैसा कानून लेकर के आती है, जब चाहती है ये लॉकडाउन कर देती है बगैर किसी से मशवरा किए। तो इसलिए इस सरकार तो कानून ही बन गया है, तो लागू करने में लागू कर रहा हूं लागू कर दिया। तो सुबह क्या हुआ? मल्टी थैंक यू ऐश्वर्या। अभी मुमताज जी ने एक बात कही, आदिल हसन जी आ रहा हूं। जी, मुमताज जी ने एक बात कही कि असम में कुछ लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हो वही मैं कह रहा था मैम, कि ये बात नागरिक होने की और ना नागरिक होने का मुद्दा है, हिंदू या मुसलमान होने का नहीं है। हर देश में एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता है कि कौन उस देश के नागरिक हैं और कौन उस देश के रेजिडेंट्स हैं। ये रजिस्टर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे संविधान में बहुत से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं। आज जो है बहुत सारे घुसपैठिए, बहुत सारे इम्पोस्टर्स फर्जी आधार आईडी कार्ड्स बना के हमारे देश में नागरिक बन के रहने लगते हैं और हमारे भाई बहनों के हक को वो लोग खा जाते हैं और हमारा बच्चा बेचारा बेरोजगार घूमता रहता है। जवादजीत को बेरोजगारी की चिंता थी ना, तो आपकी बेरोजगारी की चिंता का भी समाधान हो जाएगा। भारत के बच्चों को रोजगार मिलेगा जो बहुत सारे इम्पोस्टर्स खा जाते हैं। दूसरी बात देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। दूसरी बात, जब देश का विभाजन हुआ ऐश्वर्या, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ कि भाई जो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू रह गए हैं उनके साथ अगर कुछ बुरा हो तो आप उनकी रक्षा कीजिएगा। जो भारत में मुसलमान रह गए हैं उनको हम अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं, उनके साथ कुछ बुरा ना हो इसकी गारंटी हम लेते हैं। अच्छा। भारत ने तो उस वादे को निभाया। 10% मुसलमान थे, आज 15% हो गए हैं। 20-30 करोड़ हैं 140 करोड़ में से, लेकिन फिर भी आज भी अल्पसंख्यक कहलाते हैं और सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज, सब्सिडीज, पॉलिसी, सब कुछ अल्पसंख्यकवाद के नाम पर उनको मिलती हैं। लेकिन वहां इसके उलट पाकिस्तान में क्या हुआ? 22% पॉपुलेशन मात्र 2% रह गई है। फोर्सफुल कन्वर्जन्स होते हैं, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। वो लोग जिनको एक बेसिक जीने का अधिकार भी नहीं मिल रहा और एक कानून, एक पैक्ट कह चुका था कि उनको वो अधिकार मिलना है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अगर भारत में मुसलमान को अल्पसंख्यक होने के नाते प्रोटेक्शन मिलता है, इसके बावजूद कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है तब भी उसको प्रोटेक्शन मिलता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अगर कुछ ऐसे फंसे हुए लोग हैं बेचारे माइनॉरिटीज जिनके साथ बुरा हो रहा है, तो वही अल्पसंख्यक के अधिकार उनको क्यों ना मिले? क्या है?